हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत करती हूँ कुछ लीडरशिप के बारे में बात करने की और इसके ही 2-3 शॉर्ट्स में आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में। हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर किसी में नेतृत्व के गुण नहीं होते। तो लीडरशिप में सबसे पहले क्वालिटी आती है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। देन यू शुड हैव गुड ग्रास्पिंग पावर ऑफ द सब्जेक्ट। जो जिस सब्जेक्ट में भी आप डील कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में भी आप डील कर रहे हैं, उसकी नॉलेज आपको अपडेट होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए और गुड ग्रास्पिंग पावर होना चाहिए। देन कम्स कि आपका जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सबके साथ एडजस्ट करने वाला होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कोई भी रिजिडिटी शो नहीं करना है कि स्ट्रिक्टनेस की अड़ गए अपनी बात पे कि मैं जो बोल रहा हूँ इज करेक्ट, व्हाट आई एम टॉकिंग इज करेक्ट। नो, ये बिहेवियर नहीं अपनाना है लीडर को। सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ एडजस्ट करना है। और इन केस कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी एडवर्स कंडीशंस आती हैं, तो इसको डील करने का करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। फिर दूरदर्शिता भी होनी चाहिए, फोर्थ साइटेडनेस होनी चाहिए। भविष्य के बारे में भी उसको सोचना है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देन ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट। कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति वफादारी शो करना है। वह करेगा तो सबॉर्डिनेट्स भी करेंगे। यदि वह अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा तो सबॉर्डिनेट्स भी नहीं रहेंगे। फिर आपको हम्बल भी होना है, वेरी हम्बल। रफ और रूड बिहेवियर नहीं रखना है कि रफली चिल्ला के हमेशा शाउट करके सबसे बात कर रहे हैं। नो, ये बिहेवियर तो लीडर को शोभा ही नहीं देता है। आपको हम्बल होना है, सबको रिस्पेक्ट करना है, सबको सम्मानित करना है। देन यू शुड हैव पॉजिटिव थॉट्स। कभी नेगेटिविटी नहीं लाना है, पॉजिटिव थॉट से अपना काम करना है। देन आशावादी दृष्टिकोण रखना है, ऑप्टिमिस्ट होना है। निराशावादी एटीट्यूड तो बिल्कुल ही नहीं अपनाना है। अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए आपके पास पूरी क्षमता होनी चाहिए। और जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं वो परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें कोई भी लूप होल्स नहीं होना चाहिए। देन दैट पर्सन शुड बी अ शार्प ऑब्जर्वर। उसके पास शार्प ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, इनकी क्या क्या गुड क्वालिटीज़ हैं, किसकी क्या गुड पॉइंट्स हैं, किसकी क्या बैड पॉइंट्स हैं, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। सबकी थॉरो नॉलेज होना चाहिए, किसको क्या काम दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, इसके बारे में वो परफेक्टली काम कर सके, इतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले शॉर्ट में। इसी लीडरशिप को लेके कुछ और बातें करेंगे। लव यू फ्रेंड्स।